लास्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कैसे लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ जर्नल का कैसे लेजर पोस्टिंग होगा वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सिचुएशन, कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अलाउड 100, टू सेल 800, आउटपुट IGST 200। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल किया तुम सुमित एंड कंपनी ने जो सेल किया उसका वैल्यू कितना था 800। अब 800 में 100 का डिस्काउंट अलाउड था। ठीक है, और जो 200 आउटपुट IGST है वो दोनों मिला के कैश अल्टीमेटली कितना मिला सुमित एंड कंपनी को 900, क्योंकि ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है ये कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अच्छा तो इसका अगर हम लेजर पोस्टिंग करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझना है ये सब जर्नल का लेजर पोस्टिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम वर्किंग लेजर अकाउंट बना लेते हैं, जस्ट वर्किंग टी फॉर्म का। ठीक है, तो एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक होगा सेल अकाउंट और एक होगा आउटपुट IGST अकाउंट। कैसे इसका लेजर पोस्टिंग होगा वो ही आज हम इस जगह पे सीखेंगे और समझेंगे भी। देखो कैश, अब कैश के साथ किसका रिलेशंस है, दोनों ही, ये सेल और आउटपुट GST का। बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिस्कशंस को समझना। हाँ, जो 900 मिला है ये 900 किस किस कारण के लिए मिला है वो तुम्हें पहले अच्छी तरीके से ये देख के जानना होगा। तो जो 900 मिला है इसमें 200 है इन अकाउंट ऑफ आउटपुट IGST। आउटपुट IGST के लिए 200 मिला है जो 900 के अंदर में इंक्लूडेड है। और सेल के लिए कितना मिला है, 700 मिला है। क्यों, क्योंकि सेल का वैल्यू कितना था 800 था, उसमें 100 का डिस्काउंट सुमित एंड कंपनी प्रोवाइड किया। दैट मीन्स सेल करके अल्टीमेटली कितना मिला सुमित एंड कंपनी को 700। इसलिए कैश जो 900 मिला, इस 900 में जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस जगह पे एंट्री करना होगा, क्योंकि कैश के साथ ये दोनों का ही तो रिलेशन है, तब ना जाके ये दोनों अमाउंट इसके अंदर में इंक्लूडेड हुआ। इस अमाउंट के अंदर में इंक्लूड हुआ, दैट मीन्स कैश का जो लेजर अकाउंट होगा उसके अंदर भी वही दोनों अकाउंट आ जाएगा। तो सेल बोल के कितना आएगा 700 और टू आउटपुट IGST बोल के 200। देखो कैश अकाउंट में कितना था 900 डेबिट, तो इस जगह पे भी कैश अकाउंट में कितना डेबिट हुआ 900। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। अब जो ये डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तुम सोचो ना, डिस्काउंट अलाउड क्या गवर्नमेंट का भी डिस्काउंट देता है, गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन है डिस्काउंट अलाउड का, नहीं ना। तो ये डिस्काउंट अलाउड किसके साथ था, सेल के साथ था, इसलिए टू सेल बोल के इस जगह पे आ जाएगा 100। ठीक है, अब थोड़ा क्रॉस चेक कर लो। देखो सेल में कितना था 800, तो कैश में आया था सेल कितना 700, और डिस्काउंट अलाउड में टू सेल कितना आया 100, तो 700 और 100 दोनों मिला के सेल कितना हुआ 800, यही 800। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे अब सेल का जो लेजर अकाउंट है उस लेजर अकाउंट में हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब सेल के साथ किसका रिलेशन है, ये दोनों का ही रिलेशन है। ठीक ना, क्योंकि जो 800 है 800 में 700 कैश और 100 डिस्काउंट अलाउड, तो वही लिख देंगे इस जगह पे, बाय कैश बोल के 700 और बाय डिस्काउंट अलाउड बोल के 100। ठीक है, अच्छा अब इस जगह पे तो आ गया, सेल में जो क्रेडिट में जो 800 था सेल क्रेडिट 800 ही दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट IGST, इसमें भी क्या होगा लेजर पोस्टिंग होगा। अब ये सोचो, ये जो आउटपुट IGST है जो 200 है, ये डेबिट में किसके साथ रिलेशंस है, ऑब्वियसली कैश के साथ, क्योंकि 900 के अंदर में ये 200 इंक्लूडेड है। इसलिए इस जगह पे जो लिखोगे बाय कैश बोल के कितना लिखोगे 200 लिखोगे, बस हो गया। अब सब क्रॉस चेक कर लो, आउटपुट IGST क्रेडिट 200,
सेल 800, देखो सेल 800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100, कैश अकाउंट डेबिट 900, 900 मैच्ड। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ध्यान लगा के समझना, कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कैश अकाउंट डेबिट 900, तो 900 एक अमाउंट तो नहीं है, कैसे एक अमाउंट आएगा? ये 900 के अंदर में जो दो एलिमेंट है वो तो सेल का 700 का है, और ये जो आउटपुट है जीएसटी का उसका 200 है, इसलिए दोनों ही आएगा, दोनों मिला के 900 होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना ये। अब और एक लेजर कर लेते, उसके बाद लास्ट क्लास में जो इलास्ट्रेशंस तो हुआ था उस टू का हम लेजर करेंगे, उसके बाद उसका बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस कैसे होता है वो भी आज सीख लेंगे। ठीक है, देखो ये है दूसरा जर्नल जिसका लेजर पोस्टिंग हम लोगों को करना है। तो इस लेजर पोस्टिंग में क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, बहुत ही ठीक तरीके से सुनना समझना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अच्छा देखो ये पहले के जैसा ही है, पहले था सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, इस जगह पे एक पार्ट ट्रेडेड ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ये प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशंस 2 हुआ था उसमें एक जर्नल मैंने पिक किया, उसका ही लेजर पोस्टिंग कैसे होगा मैं इसके थ्रू मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वही वर्किंग के जैसे एक टी फॉर्म का लेजर अकाउंट बना लेंगे, आहिस्ते आहिस्ते देखना समझना। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, तो पहले आएगा कैश अकाउंट। तो ये जो कैश अकाउंट है 104238, इसमें इसका याद करो, ये जो कैलकुलेशन हम लोग बनाए थे ना, इसका हाफ इसके साथ इंक्लूड हुआ है, इसका हाफ इसके साथ भी इंक्लूडेड है। तो जो कैश मिला है इसमें आउटपुट टैक्स का हाफ अमाउंट है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है जिस अमाउंट से, उस अमाउंट में देखना है कौन सा क्रेडिट का फिगर इंक्लूडेड है, सिर्फ वही हम लोग क्या करेंगे, कैश के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, इतना ही ईजी है। ठीक है, तो 104238 इसके अंदर में ये इंक्लूड है, इसका हाफ अमाउंट। तो एक काम करते हैं, टू आउटपुट IGST करके 32076 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 16038। ठीक है, अच्छा उसके बाद बाकी जो भी मिला था वो ऑन अकाउंट ऑफ सेल, अकाउंट सेल हुआ है इसलिए बाद बाकी अमाउंट मिला है। तो 104238 से अगर ये 16038 माइनस कर दोगे तो सुमितन कंपनी को या तो फिर रमन जो भी बोलो जो एक्चुअल सम्स था उनको सेल करके कितना मिला है वो अमाउंट डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, 104238 इससे ये जो टैक्स के कारण से मिला ये माइनस कर दो, तो आ रहा है 88 टू सेल बोल के 88200। ठीक है, ये आया, तो कैश का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राम का बनाएंगे, राम अकाउंट का बनाएंगे। अब राम अकाउंट में भी इसका हाफ है इंक्लूडेड है। जब हम लोग कंप्यूटेशंस किए थे ना, वो कंप्यूटेशंस में जाके देखना कि इसके अंदर में इसका हाफ इंक्लूडेड है और बाद बाकी पूरा सेल इंक्लूडेड है, तो वही इस जगह पे कर देंगे। टू आउटपुट IGST बोल के 16038 और 2 बोल के इससे ये माइनस कर दो, देखो कितना था, 90,000 आएगा। देखना, क्योंकि 90,000 के साथ ये अमाउंट ऐड होके ये आया था, क्योंकि उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिला था। 16038 माइनस 16038 90,000। ठीक है, आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड का कर लेंगे छोटा छोटा करके, डिस्काउंट अलाउड। अब ये डिस्काउंट अलाउड क्यों मिला है, तुम सेल क्यों इसलिए मिला है, ठीक ना, तो इसीलिए टू सेल बोल के 1800 इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड के साथ किसका रिलेशन है, क्रेडिट में तो दो आइटम है,
इसके साथ सेल के रिलेशंस है, इसलिए सेल इस जगह पे आ जाएगा। हम लोग को रिलेशंस देखना है और वो जो फिगर है उसके अंदर में कौन सा अकाउंट रिलेशंस में रह के इंक्लूड है उसका फिगर, वो डिटरमाइन करना है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो लेजर पोस्टिंग होगा इजीली कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सेल अकाउंट को करेंगे, ठीक है। अब सेल अकाउंट में देखो ये एक सेल है, तो बाय कैश बोल के 882 ये, उसके बाद ये भी सेल है, बाय राम अकाउंट बोल के 90,000, ठीक है। और ये जो और एक सेल है इसको भी इस जगह पे लिखना है 1800, ठीक है। अब ये तीनों अगर ऐड करेंगे तो 1,80,000 आना चाहिए, तब हम लोग का लेजर पोस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं सही है। तो देख लेते हैं एक बार, 88,200 प्लस 90,000 प्लस 1800, देखो 1,80,000, ठीक है। अब आउटपुट जीएसटी का कर लेते हैं, आउटपुट आईजीएसटी में एक बार लिखना होगा इसलिए मैं आईजीएसटी कर दिया इसको। तो ये जो आउटपुट आईजीएसटी है, तो देखो इस जगह पर एक है क्योंकि हाफ कैश मिला, हाफ मिलना बाकी है राम से, तो बाय कैश 16038 बाय राम 16038, तो दोनों मिला के यही आएगा 32076। और ये क्रेडिट, तो आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट में 32076, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेजर पोस्टिंग। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्योंकि जो नॉर्मल लेजर होता है, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि जैसे एक सिंपल सा था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो बहुत ही ईजी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कल एक डिस्कस किए थे, तो उस जगह पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, ये भी था, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी है क्योंकि इस जगह पे दोनों के साथ सेल का रिलेशंस है, तो वो भी इजीली हो जाता है। मगर जब सिचुएशंस ऐसा रहता है कि जब डेबिट में भी मल्टीपल अकाउंट्स रहता है और क्रेडिट में भी मल्टीपल अकाउंट्स रहता है, तब उस सिचुएशंस में हम लोग किसके साथ क्या रिलेशन बना के अल्टीमेटली लेजर पोस्टिंग करेंगे, वो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है। इसलिए अच्छी तरीके से इसको हम लोग इस जगह पर समझ लिए, ठीक है। बार बार ये वीडियो को देखना और कंसेप्ट को ग्रिप कर लेना कि कैसे जब मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट आइटम रहेगा उस समय कैसे हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इलस्ट्रेशंस 2 था उसका लेजर्स हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग को सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली।